दोस्तों, इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करता। वह सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ता है। हर वक्त उसको यही टेंशन होती है कि किसी तरह मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर लूं और अपने बीवी बच्चों की जरूरतों को पूरी कर दूं। लेकिन कुछ इंसानों के साथ ऐसा भी होता है कि वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन रोजी की तंगी दूर नहीं होती। कुछ लोग तो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, चोरी चकारी, जुआ, इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने रोजी के लिए 16 दरवाजे रखे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उन 16 दरवाजों की 16 चाबियां हैं। जिस इंसान ने इन 16 चाबियों को ढूंढ लिया, उसकी जिंदगी भर की इंशाअल्लाह रोजी की तंगी दूर हो जाएगी। कभी उसको यह टेंशन नहीं रहेगी कि रिज़्क कहाँ से मिलेगा। सब टेंशन, सब परेशानियां उसकी दूर हो जाएगी। उसमें नंबर 1 है नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर बरकत रखी है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, उसकी जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है और वह परेशान होता है। कुछ लोगों के पास तो पैसा होने के बावजूद भी वह हर वक्त टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बेनमाजी की जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, यह पहली चाबी है। और दूसरी चाबी है कि इस्तग़फ़ार करते रहना, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना। जो इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता है, इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में इजाफा कर देते हैं और ऐसी जगह से उसको रोजी अता करते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। और नंबर 3 है सदका करना। जो इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है, दूसरों पर खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके माल को 10 गुना बढ़ाकर उसको देते हैं। और जो अल्लाह के नाम पर देता है, अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह ताला उसका बदला जरूर देते हैं और अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देते हैं। नंबर 4 है तकवा इख्तियार करना, अल्लाह के डर से गुनाहों से रुक जाना। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला आसमान से उनके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं। और नंबर 5 है नफिल नमाजों की पाबंदी करना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाजों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो इबादतों में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग सुन्नत और फर्ज नमाजों पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन नफिल नमाज नफिल समझकर छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क में तंगी हो जाती है। नंबर 6 है हज और उम्रा करना। हदीस में आता है हज और उम्रा तंगदस्ती को दूर कर देता है। अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो आप हज और उम्रा करते रहिए। हज और उम्रा करने वाले के गुनाह इस तरह धुलते हैं जैसे सोने और चांदी को भट्टी में डालते हैं, उसका सारा मेल कुचेल निकल जाता है। उसी तरह अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को हज उम्रा करने से धो देता है। नंबर 7 है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। ऐसे रिश्तेदारों से आगे बढ़कर मिलना जो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, उनसे भी अच्छा सलूक करना। और नंबर 8 है गरीबों की मदद करना, यतीमों के सर पर हाथ रखना, बेवाओं की मदद करना, मजबूरों की मदद करना, गरीबों से सिला रहमी करना, गरीबों का ख्याल रखना, बेसहारों का सहारा बनना। इन चीजों से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाल देते हैं, रोजी रोटी में इजाफा कर देते हैं। और 9वीं चाबी है अल्लाह ताला पर तवक्कल करना, यानी अल्लाह पर भरोसा करना। जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसे खूब देते हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला पर शक करता है, यानी उसके होने नहीं होने पर शक करता है, उसके रोजी रोटी देने पर शक करता है, तो वह शख्स परेशान रहता है। वैसे शक करने वाला हमेशा परेशान ही रहता है, चाहे वह रोजी रोटी का मामला हो या फिर दुनिया का और कोई काम हो। शक करने वाला हमेशा परेशान ही रहता है। और नंबर 10 है अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला। जो शख्स अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं। नंबर 11 है घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होना। घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होना सुन्नत भी है।
हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते। जो शख्स घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होता है अल्लाह ताला उसका रिज्क बढ़ा देते हैं। जब भी घर में दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए दाखिल होना, मुंह फुलाकर घर में दाखिल ना होना। कुछ लोग रोब बताने के लिए घर में मुंह फुलाकर दाखिल होते हैं, बल्कि नहीं, घर में हमेशा मुस्कुराते हुए दाखिल होना चाहिए। और नंबर 12 है माँ बाप की फरमाबरदारी करना। जब माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं तो इससे भी रिज्क में बरकत होती है और माँ बाप भी उसके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करते। और नंबर 13 है हर वक्त बावजू रहना। यानी जो शख्स हर वक्त अच्छी नीयत से बावजू रहता है अल्लाह ताला उसको कभी तंगदस्त नहीं करता, यानी रोजी रोटी के लिए उसको कभी परेशान नहीं करता। और नंबर 14 है चाश्त की नमाज पढ़ना। हदीस में आता है चाश्त की नमाज रिज्क को खींचती है और तंगदस्ते को दूर भगाती है। और नंबर 15 सूर्य वाक्या पढ़ना। सूर्य वाक्या पढ़ने का मामून बना ले। सूर्य वाक्या पढ़ने का मामून बना ले। इसके पढ़ने से रोजी में बरकत भी होगी और दूसरी चीजों में भी फायदा होता है। नंबर 16 और आखिरी दुआएं मांगते रहना। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जो दरवाजा बार बार खटकता है एक ना एक दिन वह जरूर खुलता है। और एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त अल्लाह ताला सारी दुआ को कबूल कर लेते हैं और बंदा जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उससे बेहतर अता करते हैं। दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन किस वक्त होगी वह अल्लाह जानता है। कौन सा वक्त तुम्हारे लिए सही होगा वह अल्लाह को पता है। तो दुआ कसरत से मांगते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।